बहुत लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक अचानक होता है बिना वार्निंग के। लेकिन रियलिटी ये है कि हार्ट अटैक एक प्रोसेस का रिजल्ट होता है जो बॉडी में पहले से चल रहा होता है। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि काफी हार्ट अटैक रात के टाइम या अर्ली मॉर्निंग आवर साधारण 3 से 6 के बीच में ही होते हैं। और इसका रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी एक इंटरनल क्लॉक पर काम करती है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। रात को जब आप सोते हो तो बीपी और हार्ट रेट नेचुरली कम हो जाता है, बॉडी रेस्ट मोड पे चली जाती है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन इंक्रीज होने चालू हो जाते हैं, जिससे बीपी और हार्ट रेट वापस बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर एक और चीज होती है, ब्लड थोड़ा थिक और क्लॉट प्रोन हो जाता है। अब अगर किसी इंसान की आर्टरीज में ऑलरेडी 50 to 70% ब्लॉकेज है जो उसे शायद पता भी नहीं है, तो इस टाइम पर रिस्क सडनली इंक्रीज हो जाता है। हार्ट अटैक का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है? तो आर्टरी में जो प्लाग बने होते हैं उसके ऊपर एक थिन लेयर की कवर होता है। कभी कभी ये लेयर स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन या प्रेशर की वजह से रप्चर हो जाता है। जैसे ही रप्चर हो जाता है, ब्लड उस जगह पे क्लॉट बना देता है, और अगर वो क्लॉट पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है तो उसे हार्ट अटैक की शुरुआत कही जाती है। अब सोचो, रात भर डिहाइड्रेशन, पुअर स्लीप, हेवी फूड और स्ट्रेस के बाद सुबह बीपी और हार्ट रेट सडनली बढ़ता है, ब्लड थिक होता है, और अगर प्लाक अनस्टेबल होता है तो रप्चर का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक ज्यादा देखे जाते हैं। अब समझते हैं वो गलतियां जो इस रिस्क को और बढ़ा देती है। सबसे पहली गलती है रात का हेवी और ऑयली खाना। अगर आप लेट नाइट फैटी फूड, स्पाइसी फूड या नॉन वेज हेवी मील अगर लेते हो तो डाइजेशन पर लोड बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन टेम्पररी इंक्रीज हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन प्लाक को अनस्टेबल बना देता है। मतलब जो ब्लॉकेज पहले से ही वहां पे बैठा हुआ था वो और रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसका कवर थोड़ा सा फ्राइबल बन जाता है। दूसरी बड़ी गलती है स्लीप का डिस्टर्ब रहना। लेट नाइट जगना, मोबाइल यूज करते रहना या इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न्स रखना, ये सारे सर्कैडियन रिदम्स के खिलाफ होने वाली चीजें हैं। इसे कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और बीपी रेगुलेशन खराब हो जाता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाती है। जिनको स्लीप एपनिया या पुअर स्लीप क्वालिटी होती है उनमें हार्ट अटैक का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी गलती है रात को डिहाइड्रेशन और दिन भर फ्लूइड इग्नोर करना। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो ब्लड और थिक हो जाता है और क्लॉटिंग के प्रोन हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग के नेचुरल क्लॉटिंग टेंडेंसी के साथ ये कंबाइन अगर हो जाए तो रिस्क मल्टीप्लाई हो जाती है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ लो, हार्ट अटैक ये हमेशा ब्लॉकेज के वजह से ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसके आर्टरीज में कई बार ब्लॉकेजेस हो या ना हो, हार्ट अटैक उस खून के नली के अंदर की लाइनिंग रप्चर हो गई और वहां पे ब्लड क्लॉट निर्माण हो गया तो भी हो सकता है, या तो फिर ब्लॉकेज बहुत छोटा सा है, 30-40% का है, तभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लॉकेज 60-70% से बढ़ रहा है, उसका भी हार्ट अटैक हो सकता है, और 90-100% का ब्लॉकेज है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। और कई बार ब्लॉकेजेस 90-100% होने के बावजूद भी हार्ट अटैक नहीं आता है। उसके कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ब्लॉकेज के ऊपर का कवरिंग जो लेयर हमने बताया वो लेयर अगर बर्स्ट होता है तब भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो कई बार लोग समझते हैं सब नॉर्मल है और एक दिन सडन इवेंट हो जाता है और हम घबरा जाते हैं।
इसीलिए प्रिवेंशन सिर्फ सिम्टम्स का वेट करना नहीं होता, बल्कि लाइफस्टाइल को करेक्ट करना होता है। अगर रात का रूटीन सही हो तो लाइट डिनर, प्रॉपर स्लीप और हाइड्रेशन, ये सब अगर ठीक ठाक है तो आप अपने हार्ट पर अननेसेसरी लोड कम कर सकते हो। सिंपल सी बात समझ जाओ, हार्ट अटैक एक दिन का इवेंट है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन सालों से चल रही होती है। अगर आप डेली छोटी गलतियों को कंट्रोल कर लेते हो तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हो। और याद रखो, अगर रात या सुबह चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस या वॉमिटिंग जैसा सिम्टम आए तो वेट मत करो, तुरंत हॉस्पिटल जाओ, इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को सेव और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ बचाने में हेल्प जरूर कर सकती है।